जब आदम और हव्वा ने पाप किया था, जब वो फल खाया था, तो क्या सांप को भी उनके साथ बाहर निकाला था? देखो वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 3 अध्याय। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तुम ना उसे खाना और उसे ना छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। चौथा वचन कहता है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर को आप जानते हो कि जिस दिन तुम फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। आगे क्या होता है, हव्वा वो फल लेती, खाती है और आदम को भी खाने के लिए मजबूर करती है। फिर आदम भी खाता है और उसके बाद क्या होता है, परमेश्वर उनको आवाज देता है। और क्या होता है, तब 9वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को आवाज दी। तब परमेश्वर ने उसे पुकारा, आदम तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरे शब्द बारी में सुन के डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने से मैंने तुझे मना किया था, तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। देखो यहां पर क्या होता है ना, परमेश्वर आया और सबसे पहले किसको आवाज दी? आदम को। क्या परमेश्वर को पता नहीं था कि उन्होंने फल खाया है? परमेश्वर तो अंतर्यामी है, उसको हर एक चीज का पता है कि हम दिन में भी क्या कर रहे हैं और रात में भी क्या कर रहे हैं। परमेश्वर हर एक चीज पर नजर रखता है, उसके एंजल्स हमारे बीच होते हैं। तो क्या परमेश्वर को पता नहीं कि आदम ने फल खाया है या नहीं खाया है? जैसे परमेश्वर आता है, परमेश्वर पहले आदम को आवाज देता है। लेकिन सबसे पहले परमेश्वर ने आदम को आवाज क्यों दिया? गलती तो हव्वा ने की थी, तो सबसे पहले परमेश्वर आदम के पास क्यों गया? क्योंकि आदम को परमेश्वर ने अधिकार दिया था। फिर क्या होता है, सबसे पहले परमेश्वर आदम के पास जाते हैं और उसे कहते कि तूने फल क्यों खाया? आदम कहता है, हव्वा ने मुझे खिलाया। तो परमेश्वर हव्वा के पास जाते हैं, सेम क्वेश्चन पूछते, तूने फल क्यों खाया? तो हव्वा सांप का नाम लेकर कहती है कि मुझे सांप ने खाने के लिए बोला। और जो परमेश्वर सांप के पास आते, सांप कुछ बोलता है क्या? सांप कुछ नहीं बोलता, सांप एकदम शांत रहता है। क्योंकि वचन क्या कहता है, उत्पत्ति 3:1 में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने जितने भी बनेल पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। धूर्त मतलब शार्प, चालाक। और जैसे आदम ने अपना मुंह खोला, हवा ने अपना मुंह खोला, तो उनको एदन गार्डन से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन सांप को एदन गार्डन से बाहर नहीं निकाला। देखो क्या होता है ना, जब आपके दुश्मन आपके बारे में बात करते हैं, आपके विरुद्ध नेगेटिव वर्ड्स रिलीज करते हैं, भला बुरा कहेंगे, झगड़ा करेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, अपमान, इंसल्ट करेंगे, गंदी बातें बोलेंगे आपके बारे में, तो अपना मुंह बंद रखना। क्योंकि जैसे आप अपना मुंह खोलोगे, क्या होगा पता है? देखो उन्होंने तो अपने मुंह से निगेटिव वर्ड्स रिलीज किए, गंदे शब्द बोले, आपका अपमान किया। लेकिन याद रखना, वेट करना, आप भूल जाओगे। परमेश्वर ने कहा है उन्हें क्षमा कर दे, तेरे दुश्मनों को क्षमा कर दे। जैसे आप उन्हें क्षमा करोगे, भूल जाओगे। लेकिन याद रखना, परमेश्वर का न्याय आएगा। जो उन्होंने बोया है वो लोग वो काटेंगे। और जिस दिन न्याय आएगा, परमेश्वर उनकी ऐसी हालत करेगा, लेकिन जब आपके दुश्मन आपसे झगड़ा करते, आपके बारे में भला बुरा कहते, और जैसे आपके मुंह से गंदी चीजें, गंदे वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स, बुरे वर्ड्स निकलेंगे, तो क्या होगा? आपका एनॉइंटिंग स्लोली 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 निकल जाएगा। जैसे आपका एनॉइंटिंग निकल जाएगा, तब आप खाली हो जाओगे। तब परमेश्वर से तो प्रेयर करके कुछ फायदा नहीं। क्योंकि देखो परमेश्वर ने पहले कहा कि अपने मुंह से गंदी बातें मत निकाल। क्योंकि आपका मुंह, आपके शब्द परमेश्वर का
वचन, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की वर्शिप करने के लिए बनाए गए। अगर उस मुंह से आप गंदी चीजें, गंदी बातें निकालते हैं, तो आप में और उन लोगों में क्या फर्क है? तो परमेश्वर आपकी लड़ाई कैसे लड़ेगा? क्योंकि आपकी लड़ाई तो आपने उसी दिन लड़ ली जिस दिन आपके दुश्मन ने आपकी ओर अटैक किया, आपके साथ झगड़ा किया। तब आपने उसके विरुद्ध में शांत, उसको क्षमा करने के बजाय उसको श्राप दिया, उसको गाली दी, झगड़ा किया। फिर आपने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। तो परमेश्वर आपकी लड़ाई कैसे लड़ेगा? तो इसमें आपका एनॉइंटिंग भी जाएगा। आपने जितना प्रेजेंस में कमाया है, परमेश्वर की उपस्थिति में जितना कमाया है, वो भी निकल जाएगा। और क्या है ना, जैसे आप शैतान को थोड़ी सी जगह दोगे, वो आपके अंदर आके बैठेगा। और जैसे ही आपके अंदर वो आत्माएं आते हैं आपके घर में, वो देखो, वो स्पिरिट आना, शैतानी अटैक होना कभी कभी आपको नहीं समझ में आएगा। अगर शैतान अटैक करता है तो डायरेक्टली आपके ऊपर नहीं अटैक करेगा, वो स्लोली स्लोली चीजों को मूव करना शुरू कर देगा। किसी को पाप में डालेगा, बीमारी लाएगा, श्राप लाएगा आपके ऊपर, आपका बिजनेस में लॉस होगा। ऐसी चीजें होगी आपके साथ जो आपको समझने में टाइम जाएगा। क्योंकि जिस दिन आपने आपके मुंह से गंदे वर्ड्स निकाले, उस दिन आपकी स्पिरिचुअल आइज बंद हो गई। जिस दिन आपने आपके मुंह से निगेटिव वर्ड्स निकाले, उस दिन आपका अभिषेक निकल गया। जिस दिन आपने आपकी लड़ाई खुद लड़ना शुरू कर दिया, तब परमेश्वर ने